ये कथा है, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। मात पिता की सेवा में जिसने मात पिता की सेवा में जिसने सारी उम्र गुजार दी, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तजनों, आज मैं आपको पुत्र शिरोमणि श्रवण कुमार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्रवण कुमार जिसने जन्म देने वाले अपने माता पिता को ही साक्षात भगवान माना, जिसने उनकी सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय माना, जिसने मन कर्म वचन से अपने माता पिता की भक्ति वंदना की, जिसकी हर सांस माता पिता का गुणगान करती थी, अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ही जिसने वेद पुराण का सार जाना, उनकी आराधना साधना को ही अपने प्राणों का आधार माना। सुन के कथा ये मन मधुबन में सद्गुण का एक पुष्प खिले, हो अपने संग अपनी संतानों को भी इसका ज्ञान मिले। कभी अयोध्या में एक ब्राह्मण सब पत्नी के रहता था, प्रभु सिमरन के पावन सागर में वो हर पल बहता था, हर एक सांस के संग गाता था, हो हर एक सांस के संग गाता था महिमा सर्जनहार की। ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। भक्तों, त्रेता युग की बात है। उन दिनों अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी महाराज दशरथ का राज्य था। जैसा कि सर्वविदित है, महाराज दशरथ बहुत ही दयालु, कृपालु और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में राजा और प्रजा को एक समान अधिकार प्राप्त थे। उसी पावन नगरी अयोध्या में शांतवन नाम का एक गृहस्थ ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो शांति प्रिय ब्राह्मण हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहता, कण कण में प्रभु की छवि देखा करता, और उसकी पत्नी भी थी धर्म उपासक, ध्यान प्रभु का धरती थी, हो संगपति के पूजन अर्चन व्रत उपवास वो करती थी। नित्य नियम संयम का दोनों विधिवत करते थे पालन, पालनहार की भक्ति में ही रमा हुआ था उनका मन। हर एक कण में देखा करते लीला उस करतार की। उस ब्राह्मण पति पत्नी ने अपने आप को दुनिया के हर मोह से मुक्त कर लिया था, लेकिन वो थे तो संसारी ही ना। इसी कारण हर तरह से संतुष्ट होने के बावजूद कमले से तो नेत्रहीन होना है भला, नैन हमारे ले लीजिए। सुनो सुनो सुनना जरा गौर से, बातें करना किसी और से। महाराजा दशरथ की सवारी आखे के लिए पधार रही है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। कहते कहते हमारे महाराज एक वन से दूसरे वन और दूसरे वन से तीसरे वन में न जाने कहां भटक रहे होंगे।
और मैं भी थक कर चूर हो गया हूँ। ना जाने हमारे महाराज कहाँ भटक रहे होंगे। वो भागा शिव, वो भागा शिव, वो भागा शिव। अच्छा, इसको मेरा को बनाया। थके सूरज, थके थके सकल संसार, माता पिता की सेवा में थके ना श्रवण कुमार। पुत्र श्रवण, तुम धन्य हो, फिर भी विश्राम कर लो। मुझे प्यास भी सता रही है। सरयू का तट यदि निकट हो तो जल कर मेरी प्यास बुझाओ। प्यासी तो मैं भी हूँ। सरयू का निर्मल जल पीकर थकान अवश्य दूर होगी। हे माता, हे पिता, आप यहाँ बैठकर तनिक विश्राम करें, मैं जल लेकर आता हूँ। जल लेने को जाता हूँ, धरिए माता धीर, लाता हूँ अति प्रेम से निर्मल सरयू नीर। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। उतरे की कठेली पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। भाग गया, भाग गया। किंतु बचकर कहाँ आ जाएगा? कहीं भी उस नरभक्षी नागरिक का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। उसके भय से सारी प्रजा आतंकित है और प्रजा का कष्ट दूर करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। इसी हेतु उसे ढूंढ रहा हूं, किंतु अभी तक उसका कुछ पता न चला। किंतु चिंता की कोई बात नहीं, मैं शब्द भेदी तीर चलाना भी जानता हूं। यही से शब्द का संधान करता हूं और एक ही तीर से उस दुष्ट के घाव करता हूं। तेरा क्या बिगाड़ा, तीर क्यों तू सीने पे मारा, तीर क्यों तू वन का वासी जटाए सिर पर, वन
हाय मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तीर क्यों तू सीने माता। हाय पिता, अपने मरने का दुख नहीं, दुख है मेरे अंधे माता पिता को जल कौन पिलाएगा, वे प्यास से तड़प रहे होंगे। शक्ति राजा रोटी जा रही है, प्राण खिसते चले जा रहे हैं। हाय माता, हाय पिता, माता, हाय पिता। माता ये तो किसी मनुष्य का स्वर सुनाई देता है। पास जाकर देखता हूँ कि कौन है। माता, हाय पिता, माता, कौन? श्रवण, शांतनु, दशरथ, ये तूने क्या अनर्थ करा? ब्रह्म हत्या। दशरथ, अब क्या तू लेकर अयोध्या लौटेगा? अब तो नेत्र भी ज्योतिहीन होते जा रहे हैं, प्राण खींचते चले जा रहे हैं। किसी प्रकार मैं अपने माता पिता तक चल पहुंचा सकता तो चैन से मरता। हाय माता, इधर देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारा हत्यारा खड़ा है, एक निर्दोष का हत्यारा खड़ा है, अयोध्या का नरपिशाच खड़ा है। और है धर्म पर, मुझ पे भी धिक्कार है। मैंने तुम्हारा वध किया, ईश्वर की मुझ पर मारो। राजन, तुम राजा दशरथ हो तो धन्य हुआ दर्शन करके। वो तीर मुबारक हो जिससे परलोक जा रहा हूँ मर के। राजन, राजन, मृत्या के भ्रम में पड़ यदि शिकार हुआ मेरा तो इसके दोषी आप नहीं, अंत समय आया मेरा।
फट पड़े आकाश मुझ पे, तारे गिरे इस महात पे, कहा नाखें फूट जाए, बिजली गिरे इस महात पे। नहीं महाराज, आप दोषी नहीं। मैं बड़भागी जन्म मेरा, पिता माँ बाप की सेवा में, दुख यही मर रहा यहाँ, मरता माँ बाप की सेवा में। महाराज, मैं यहाँ जल लेने आया था। क्या आप नरेश मेरे माता पिता को जल पिलाने का कष्ट करेंगे? महाराज, 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 माता पिता जहाँ हुक्म पहुँचे मेरा बड़ा। ए प्रभु, मैं चाहता हूँ ये अंतिम कृपा आपकी, जिस जगह चलूं वहीं सेवा करूं। माता ओम शांति शांति शांति। भगवान शिव ने प्राण त्याग दिए। दशरथ, हम क्या बोलेगा? उसके माता पिता के पास जाएगा। प्रिय, बड़ी देर हो गई, पुत्र श्रवण अभी तक जल लेकर वापस नहीं लौटा। पुत्र श्रवण, कहो मेरे लाल, शीघ्र वापस आओ। शीघ्र आजा मेरे लाल, शीघ्र आजा। उसके माता पिता उसे पुकार रहे हैं। क्या करूं, कैसे जाऊं? पर जाना ही होगा, उन्हें जल पिलाना ही होगा। जाता हूं, उन्हें जल पिलाता हूं। दशरथ, जब तक ब्राह्मण का श्राप अपने माथे पे धारण नहीं करेगा, तब तक तेरे पापों का प्रायश्चित न होगा। जाता हूं, उन्हें जल पिलाता हूं। हे ब्राह्मण देवता, लीजिए, जल पीजिए। कौन? श्रवण जल लाया है, पर बड़ी देर से आया है। कुछ तुझे कष्ट तो हुआ नहीं, दिल तो ना तेरा घबराया है। सर्दी तो नहीं लगी तुझको, क्यों मूड हो रहा भारी है? चिंता न हमें झलकी है बेटा, तू तो सुखी सुखारी है। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं, दशरथ हूँ। वो बड़भागी परमारथ था, मैं एक भागा स्वार्थ हूँ। कौन? अवध नरेश, आप? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? कोई कष्ट तो नहीं पड़ा मेरे लाल पर? अभी ने क्या बताऊं, कैसे धीरज दिलाऊं? महाराज, महाराज, आप चुप क्यों है? बताइए, बताइए, मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? प्राण संकट में। कह दो कि तू कैसे कह दूं? पर कहना ही होगा, कहना ही होगा। कुछ हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्या नाम, रघुवंशी का सत्य है, सदा प्राण के साथ। हे विप्रवर, अपना ही पाव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के धोखे में। श्रवण कुमार की मृत्यु हुई मुझसे मृगया के धोखे
नहीं, किसकी नहीं, मेरे नाम की ये झूठ है दूसरा सच सच कह क्या जग में श्रवण कुमार नहीं जब प्राण नहीं तो दे जब दे नहीं तो संसार जब गया सारा देखा तो वो क्यों कर जी सकता है हो चुका समाप्त तेरी जान फिर दीपक कैसे जल सकता है हे मित्र नरभक्षी व्याघ्र के धोखे में मेरे शब्द भेदी तीर से श्रवण की मृत्यु हुई। ये सब अनजाने में हुआ विप्र, अनजाने में हुआ। मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। और ये अब चल पिए, ये चल पिए। क्या कहा चल पिया ओ पुत्र गाती दशा मैं प्यासा ही तड़प तड़प कर प्राण दे किंतु तेरे हाथ से क्या तेरे राज तक का चलना अच्छा चल देता तो ला दे मत दे तू क्या चल दे सकता है जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही चल दे सकता है अच्छा देता तो ला दे मिलेगा अपने आप तुझे आगे बढ़ो कौशल के राजा ये अन्ना देता श्राप तुझे जिस तरह बुढ़ापे में मैं मरता पुत्र के चिंतन में त्यों ही वियोग में बेटे के मरेगा तू भी छोटे पन दशरथ कान खोल कर सुन जिस तरह बुढ़ापे में पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही ठीक उसी प्रकार तू पुत्र शोक में तड़प तड़प कर प्राण देगा तड़प तड़प कर प्राण देगा तड़प तड़प कर प्राण देगा पुत्र श्रवण मेरे नाम देर में भी आता हूँ जब अंधे की आंखों का सारा नारा तो वो कैसे जी सकता है श्रवण श्रवण मेरे प्राण तो क्यों नहीं निकलते मैं भी आती हूँ मेरे यहाँ जहाँ तुम हो अभी देर है ओ अयोध्या के राजा इस अंधे का श्राप में सुन ले जो हृदय बाढ़ निकलती है वो आग ठंडी होती है इस लाश के पास खड़ी होकर ये श्रवण की माता कहती है बुद्धि का शव गर्भहीन पड़ा ये देह उठती है मेरी
गिरियाना होगी तेरी, अंत्येष्टि गिरियाना होगी। हाय पुत्र, स्वामी, ब्रह्म हत्या दशरथ, तीन ब्रह्म हत्याएं तेरे सर चढ़ चुकी है। ये स्वर्ग जाने वाली आत्माओं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। चाहे अज्ञान में हो मुझसे, ये दोष स्वीकार करता हूं मैं। टूटी छाती के श्रापों को माथे पे धारण करता हूं मैं। ईश्वर झूठा श्राप हुए तो भी दशरथ को सच्चा हो। इसी श्राप के कारण ही मुझ पुत्रहीन का बच्चा हो, मुझ पुत्रहीन का बच्चा हो, मुझ पुत्रहीन का बच्चा हो। यह भागा दशरथ जो टूटी छाती के श्राप को अपने माथे पे धारण कर चुका है। ईश्वर को यही मंजूर है।